रावण का संघर्ष सुना? रावण के 10 सिर थे, एक सर कटता था, दूसरा उगाता था, और भगवान भी उसको रोक नहीं सकते थे। और ये बात, और 10 ही सिर क्यों थे रावण के? 15-20 भी तो हो सकते थे, 25-30 भी हो सकते थे। और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था? 10 मुख वाला क्यों था? वो 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर कुछ भी हो सकता था। वो 10 का अर्थ था 10 इंद्रियां, और दशानन मतलब 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा। एक सर कटता है, दूसरा उगाता है। इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर। इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। भगवान भी नहीं रोक सकते। रोकेंगे कैसे? नाभि पर जाकर जब ईश्वरीय तत्व का आघात होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आप बाहर परिधि पे घूमते रहिए, संतुष्टि कहीं नहीं है, संतुष्टि केंद्र में जाकर है। और यह है, सिर्फ ऐसे नहीं है। अगर हमारे यहां अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स खोजी गई, तो आपने कभी सोचा कि सर्किल को आप देखिए तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे घूमिए तो अंत कभी नहीं मिलता है। एक चक्कर घूम लीजिए, दूसरे चक्कर का रास्ता सीधे दिखने लगता है। यानी परिधि पर जब तक आपकी चेतना घूमती है, अंत कभी नहीं मिलता है। सर्किल का मूल समझ में आता है जब आप सर्किल के केंद्र में जाते हैं। इसलिए रावण के सर कटते रहते हैं, उगते रहते हैं। जब नाभि पे जाकर उसका प्रभाव होता है, तब जाकर उस पर वास्तविक नियंत्रण आता है। तो हमारे यहाँ जितने भी कथानक थे